स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो जो भी आपको न्यू अपडेट्स चाहिए इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक जो है इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिलहाल आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आप फ्रेशर्स हैं यानी कि आप टीचर बनना चाहते हैं और अभी तक आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया है और आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी। तो टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए बात करेंगे। यदि आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस चीज की आपको तैयारी करनी होगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप स्टार्ट कीजिए 9 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक होती हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 9 से लेकर 12 तक की, ठीक है। इससे क्या होगा, यदि आप 9 से लेकर 12 तक की जो आपकी बुक होती है, यदि आप उनको अभी से उनका रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो बेस है वो अच्छा हो जाएगा। और मजबूत करने के लिए आप पहले काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आपने स्टडी आगे की करी और जो पहले वाली स्टडी है वो भूल जाते हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि दिमाग से निकल जाते हैं, जैसे कि स्टडी में गैप भी हो जाता है, उस वजह से भी होने लगता है। अब आप जैसे बीएड करते हैं, ठीक है, तो बीएड में आपको ये सब्जेक्ट्स सीखने के लिए नहीं मिलते जहाँ पर आपको ऐसा मैथ्स आए, तो आप वहाँ पर भी मैथ्स को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो इसके लिए अपने बेस को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 6 to 8 तक की बुक पढ़ेंगे पहले, ठीक है, एक बार उसको देख लेंगे, क्योंकि 6 से लेकर 8 तक की जो आपकी बुक होती है वहां पर आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप पहले इसका रिवीजन एक बार कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप इसको। देन इसके बाद मेन आपके लिए 9 से 12 तक की जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं आप उनका अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। वैसे तो आपने देखा होगा जैसे ग्रेजुएशन का जो पार्ट होता है वो भी आपसे एग्जाम से पूछा जाता है टीजीटी के लिए, ठीक है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का पीजीटी के लिए पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 to 12 की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे। देन इसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे जो ग्रेजुएशन, यानी कि जैसे आपने बीएससी किया हो, ठीक है, ग्रेजुएशन का मतलब जैसे यदि आपने बीएससी कर रखा है, मैथ्स ही करेंगे, मैथ्स का करने के लिए, ठीक है, वो टीजीटी आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट भी आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 9 to 12 एनसीईआरटी बुक्स। देन इसके बाद जो बीएससी यानी कि जो ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट थे आप उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यदि आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को करना स्टार्ट कर देंगे तो ये सोचिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे क्लियर आपके लिए होता है 9 to 12 वाले जो डाउट्स हैं आप उनको क्लियर करिए, बुक्स करिए, एनसीईआरटी बुक्स कीजिए, और भी होती हैं उन बुक्स को करिए। देन इसके बाद आप ग्रेजुएशन का स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपने पीजी भी कर रखा है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर तो आप पीजीटी टीजीटी दोनों में फिल आप फॉर्म कर सकते हैं। एंड यदि आप एमएससी कर रहे हैं, पीजीटी का फॉर्म फिल किया है तो टीजीटी का भी करेंगे, तो आपको वहाँ टीजीटी वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अभी से मेरा आपके लिए यही सजेशन है, जैसे भी आपकी वैकेंसीज आएंगी आपको एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस, देन इसके बाद आप देखेंगे बहुत साल से बातें चल रही हैं यूपी वाले एग्जाम की, यूपी टीजीटी की, ठीक है, वो तो बहुत साल से चल रही हैं, फॉर्म भी फिल हो चुके थे पहले लोगों के, बट उसका कुछ नहीं आता पता। तो आप इनके लिए जो तैयारी करेंगे एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस, तो सबसे पहले आप 9 to 12 करेंगे, देन इसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे। एनबीएस के लिए तो आपके लिए बस इतना ही इनफ है, आप इतना ही कर लीजिए, 9 to 12 इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। केबीएस के लिए आपको थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपका 9 to 12 ही रहता है। ईएमआरएस के लिए आपको ग्रेजुएशन का पढ़ना पड़ेगा, सेम जैसे आपकी अब होती है DSSB, ठीक है, DSSB एंड ईएमआरएस की बात करें तो दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन का बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये है, यदि आप फ्रेशर्स हैं
पहली बार तैयारी करने का सोच रहे हैं, आपने सीटेट क्लियर करा है, ठीक है, तो वैकेंसीज आपको इनमें से बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप इसकी तैयारी को कर दीजिए अभी से स्टार्ट। बेस अपना मजबूत बनाइए। अगर आप बेस मजबूत बना लेंगे, फिर जब जैसे ही वैकेंसी आएंगी इसके बाद फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलिए फिर अभी की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।